क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम पासा से रिलेटिव क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले मोटिवेशनल के तौर पर आपके लिए दो लाइन है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल के साथ हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे भाई। तो देखो, आज हम क्वेश्चन कराएंगे पासा से रिलेटिव क्वेश्चन भाई, पासा से रिलेटिव क्वेश्चन। तो पासा से रिलेटिव क्वेश्चन कल भी किए थे भाई हमने, यानी एक पासा उछाला जाए तो तीन बात कही थी। वो तीन बात अगर किसी ने नोट नहीं की तो, अगर एक पासा उछाला जाए, अगर एक पासा उछाला जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी भाई? 6 की पावर 1। अगर दो पासे उछाले जाएं तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी 6 की 2। अगर तीन पासे उछाले जाएं तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी भाई 6 की 3। ये बात कल भी करवाई थी और आज भी नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन करा था एक पासा से रिलेटिव और कुछ क्वेश्चन करे थे दो पासा से रिलेटिव। आज हम दो पासा वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और तीसरा यानी तीन पासा वाले क्वेश्चन भी कराएंगे भाई। ठीक है, तो देखो पहले वो ट्रिक को ध्यान में कर लो, यानी दो पासा वाली ट्रिक को माइंड में सेव कर लो उसको। जैसे मैं लिख भी देता हूँ साइड में। जैसे वो ट्रिक क्या थी, यानी अगर सम देखना है, सम ऑफ डिजिट 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, सम ऑफ डिजिट। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट इतने हो गए। इनके केस कितने बनेंगे? तो केस क्या करी थी, यानी एक एक कम, तो एक केस बना 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आप अपोजिट कर देंगे, कितने केस बने? 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ये ट्रिक थी। ठीक है, केस भी अपन सोल्व कराए थे, यानी दो पासे उछाड़े, अगर दो पासे उछाड़े गए तो दो सम आना चाहिए। ठीक है, दो पासे उछाड़े गए, दो सम आना चाहिए, तो कितने केस बनेंगे भाई? एक केस बनेगा। अगर दो पासे उछाड़े गए और सम 3 आना चाहिए तो कितने केस बनेंगे? दो। कौन से 1 2 2 1, यानी दोनों का सम कितना आवे भाई? 3 सम आवे भाई। क्लियर है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, दो पासे उछाले गए, दो पासे उछाले गए, दोनों सतहों पर अंकों का योग 6 का गुणज आने की प्रायिकता क्या है? गुणज आने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था भाई। जैसे 2 का गुणज किया था, आज हम 6 का गुणज कर रहे हैं। ठीक है, बात है सेम है, बात सेम है भाई। अगर दो पासे उछाले गए तो दोनों सतहों पर अंकों का योग 6 का गुणज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? यानी दोनों सतहों पे अंकों का योग, दोनों सतह पर अंकों का योग क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 में कितने केस बने भाई? 5। तो 5 केस बने। अगर दो पासे उछाड़े तो 6 की पावर 2। ठीक है, 36। और जो केस बने हैं 6 के गुणज में, यानी 6 के गुणज को कौन से हैं? 6 और 12। ठीक है, तो 6 के गुणज 2 ही हैं, तो 6 में के केस बने हैं? 6 में कितने केस बने? 5। और 12 में कितने केस बने भाई? 1। ठीक है, तो कितने केस बने? 6 केस बने। तो 6 बटे के 36। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया 1 बटा के 6। 1/6 इज द राइट आंसर। 1/6 इसका आंसर आएगा भाई। 1/6 इसका आंसर आएगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। दो पासे उछाड़े गए हैं, दोनों सतहों पर अंकों का योग क्या आना चाहिए? 6 का गुणज आना चाहिए भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। सॉरी, ये हमने रफ कर दिया, दोबारा कर लो इसको। यानी सम ऑफ डिजिट कितने हैं, यानी दो पासे उछाड़े हैं तो कहाँ तक जाएगा केस? 12 तक। 2 से स्टार्ट होकर केस कितने बने? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 एंड 1। क्लियर है भाई? ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं एक और, सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दो पासे उछाले गए, दो पासे उछाले गए
दोनों सतहों पर अंकों का योग 9 आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, सिर्फ इस तीनों क्या है, सिर्फ दोनों सतहों पर अंकों का योग, यानी दो पासे उछाले हैं, 2 डाइस हैं और ड्रॉन कर दिए, उछाल दिए 2 डाइस, तो दोनों सतहों पर अंकों का योग 9 आना चाहिए भाई। और 9 आना चाहिए तो 9 में केस कितने बने हैं भाई, 9 में केस बने हैं भाई 4। ठीक है, सिर्फ योग 9 आना चाहिए, कोई गुणज नहीं गया। ठीक है, तो 9 आना चाहिए, तो टोटल यानी 2 पासे उछाले तो 6 की पावर 2, अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो केस कितने बने 4, तो 4/36, तो सोल्व कराएंगे 1/9 हमारा आंसर रहेगा भाई। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ ये ट्रिक याद रखना, अगर जमा बेसिक से सोल्व करवाना, अगर आपने केस वाला क्वेश्चन आप पूछा था ना, केस भी सोल्व करो। ठीक है, वो अगले टाइप है, वो भी कराएंगे। ठीक है, लास्ट में। फिलहाल अगर कुछ कैस ऐसा नहीं दे हुए हैं तो सिर्फ ये ट्रिक याद रख लो। अगर 2 पासे उछाले हैं तो 2 से 12 तक ले जाओ, 1 पासा उछाड़ा है तो 1 से 6 तक ले जाओ, अगर 3 पासे उछाड़े हैं तो 3 से 18 तक ले जाओ। क्लियर है। अब हम करेंगे 3 पासों वाला। कल एक क्वेश्चन और दिया था भाई, वो और कर लेते हैं। वो कह रहा है कि अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। 2 पासे ड्रॉन करे थे और अंकों का योग कितना आना चाहिए 8, तो 8 आना चाहिए, तो 2 पासे ड्रॉन करे थे तो 6 की पावर 2। ठीक है, 2 पासे ड्रॉन करे तो 8 में कितने केस बने भाई 5, यानी अंकों का योग 8 किस प्रकार है इसका भाई 5 3 3 5 6 2 2 4। ठीक है, और 4 4। ठीक है, इसी प्रकार 2 पासे ड्रॉन कराएंगे तो कितना है क्या भाई, सॉरी 2 4 नहीं। ठीक है, 5 3 हो गया, 3 5 हो गया, 6 2 हो गया। ठीक है, 2 6। ठीक है, 4 2 नहीं 2 6। तो इस प्रकार देखो, एक पासा उछाड़ दिया भाई, समझो कैसे करें। अगर एक पासा उछाड़ दिया तो पहला डिजिट आएगा 5, दूसरा उछाड़ दिया तो 3 आएगा, तो योग कितना हो गया 8, यानी एक केस बन गया। फिर पासा उछाड़ दिया तो पहले 3 आ गया, फिर 5 आएगा तो 2 केस। इस प्रकार कितने केस बने 5, तो 5 केस बने, तो हमारा आंसर आएगा 5/36 इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी था। ठीक है, अब हम करेंगे 3 पासे से रिलेटिव क्वेश्चन। अगर 3 पासे ड्रॉन किए जाएं, 3 पासे उछाले जाएं, तो अगर 3 पासे ड्रॉन किए जाएं तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है 3वां, तो क्वेश्चन नहीं पहले ट्रिक देखो। अगर 3 पासे ड्रॉन किए गए, पहली बात तो यह है कि सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग, और केस कितने बनेंगे। ठीक है, वो ट्रिक देख लो पहले भाई, क्योंकि इसमें अपन जैसे अपन केस सोल्व करे थे नहीं 2 वाले, तो उसी प्रकार इसके सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं भाई। ठीक है, अगर आपने केस सोल्व करवाना होगा तो सिर्फ 2 पासे से रिलेटिव क्वेश्चन करा होगा। अगर केस सोल्व नहीं करा हुआ है तो सिर्फ 2 वाला भी अपने ट्रिक याद करनी है, और 3 वाली भी अपने ट्रिक याद करनी है भाई। तो देखो ट्रिक क्या है भाई, तो देखो यानी सम ऑफ डिजिट 1 2 सॉरी, अगर 3 पासे उछाड़े गए हैं, अगर 3 पासे उछाड़े गए हैं तो सम ऑफ डिजिट किससे स्टार्ट होगा 3 से, तो 3 से 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, बट कहाँ तक जाओगा ये 18 तक, तो 10 आए या 11 आए, 9 आए या 12 आए, 8 आए या 13 आए, 7 आए या 14 15 एंड 16 17 एंड 18। समझो क्या कह रहे हैं, 3 आए या 18 आए, अंकों का योग 1 आएगा भाई। ठीक है, 3 या 18 के अंकों का योग कितना होगा 1 होगा। 4 या 17 आए तो अंकों का योग 3 होगा भाई। ठीक है, 5 या 16 आए तो अंकों का योग कितना होगा 6। ठीक, 6 या 15 आए तो अंकों का योग कितना आएगा भाई 10। 7 या 14 आए तो अंकों का योग कितना आएगा 15, और 8 या 13 आए तो अंकों का योग कितना आएगा भाई 20, सॉरी कितना आएगा 21, और 9 या 12 आए तो अंकों का योग होगा 25, और 10 या 11 आए तो अंकों का योग होगा 27। तो इसने ट्रिक ना कैसे याद कराएंगे भाई, एक यानी 3 पासे हैं,
तीन पासे हैं, तीन पासे उछाड़ दिए, तीन पासे उछाड़ दिए, ठीक है, तीन पासे उछाड़ दिए, अंकों का योग कितना होगा भाई 27। तो देखो 3 से कैसे याद कराएंगे इसकी, कैसे याद कराएंगे सम ऑफ डिजिट, 3 से स्टार्ट करके 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, अपोजिट स्टार्ट कर दो 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 3 पासे हैं तो 3 से 18 तक जाओगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कितना जाओगा, 3 से स्टार्ट होगा और 18 तक जाओगा भाई, ठीक है। केस कितने बढ़ेंगे देखो 1 3 6 10 15 21 25 23, कैसे याद कराएंगे, 1 और 3 में कितना डिफरेंस 2 का, 3 में और 6 में कितने का 3 का, 6 और 10 में कितने का 4 का, 10 और 15 में कितने का 5 का, इसमें कितना का हो गया 6 का। बस इस प्रकार सीरीज याद रख लो, आगे सीरीज नहीं चलेगी, आगे डिफरेंस कितने का आएगा 4 का और आगे कितना का आएगा 2 का। ये 2 नंबर याद कर लो 25 और 27। कैसे याद करेंगे 1 3 6 10 15 21, अगले 2 याद कर लो 25 और 27। क्लियर है, तो सीरीज बन गई देखो लगातार, क्लियर बात। 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का एंड 5 का 6 का, इस प्रकार। तो 3 और 18 आ जाए, यानी अगर ऐसे पूछ ले भाई 3 पासे उछाड़े गए तो तीनों सतहों पर, 2 सतह नहीं अब की बार, तीनों सतहों पर अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई 1, और 1 बटेगे 216। क्लियर है, तो क्वेश्चन बनाएंगे हम, इससे रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं भाई। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। देखो तो 3 पासे उछाले गए, तीनों सतहों पर अंकों का योग, तीनों सतहों पर अंकों का योग 5 आने की क्या प्रायिकता होगी भाई, ठीक है। यानी 3 पासे ड्रॉन किए गए, उछाले गए, तीनों सतहों पर अंकों का योग क्या आना चाहिए भाई, तीनों सतहों पर अंकों का योग आना चाहिए 5, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक क्या थी, ये अपन ट्रिक 1 सेकंड में याद कर ली, मान लिया कि 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार आपने लिख लिया भाई। तो देखो अंक ई आप सोल्व कराएंगे तो 1 3 6 10 15 21 25 एंड 27, ठीक है। तो अंकों का योग 5 आना चाहिए, तो 5 में कितने केस बने 6, 5 में भी 6 केस बने और 16 में भी कितने बने 6। तो हमारा तो यानी 3 पासे उछाड़े गए हैं तो 6 की पावर 3, ठीक है, 6 की पावर 3। तो अंकों का योग 5 आना चाहिए, तो अंकों का योग 5 आना चाहिए, तो केस कितने बने भाई 5 में 6, 5 में कितने केस बने 6, तो 6 केस बने भाई, ठीक है। तो 6/216, ठीक है। तो सोल्व कर देंगे भी इस्तिया पे, तो इस्ती सोल्व कराएंगे, क्या ये 6 पे कट रहा है भाई 36 है, 26 नहीं 36, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है। 1/36, 1/36 इज द राइट आंसर भाई, क्लियर है। तो 3 पासे ड्रॉन, 3 पासे उछाड़े गए, तीनों सतह पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 में डिजिट कितने बने, 5 में अंकों का योग कितना हो उसका भाई 6, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन है, 3 पासे उछाले गए, 3 पासे उछाले गए, तीनों सतहों पर आए अंकों का योग, तीनों सतहों पर आए अंकों का योग 4 का गुणज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई,
ठीक है, 4 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, 3 पासे ड्रॉन किए गए हैं। अगर 3 पासे ड्रॉन किए गए हैं तो तीनों स्तों पर अंकों का योग 4 का गुणज, यानी अंकों का योग 4 का गुणज हो। 4 भी हो सकता है 4 का गुणज, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो 3 पासे ड्रॉन किए गए हैं तो 6 की पावर 3। ठीक है, तो क्या क्या उसके 4 के गुणज? 4, 12 और 16, 3 ही बने हैं। 3 है तो इनके केस देखो, 4 में कितने केस बने भाई? 3 केस बने। 12 में कितने केस बने भाई? 12 में कितने केस बने? 25। ठीक है, तो 25 और 16 में कितने केस बने भाई? 16 में कितने केस बने? 6। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया? 31 और 3 34। ठीक है, तो 34/1 216। ठीक है, 2 पे सोल्व कर देंगे इसकी तो 17। ठीक है, तो 17/108 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर है भाई। क्लियर है बात? ठीक है, अगर 3 पासे उछाले गए हैं, अगर तीनों पासों पर अंकों का योग 4 का गुणज दो, तो 4 का गुणज 3 ही आओगा। अगर 4 का गुणज 2 पासे में पूछा जाए तो अगर 4 का गुणज 2 पासे में पूछा जाए तो 4 और 12 ही आओगा। क्यों? अंकों का डिजिट 2 पासों में सम ऑफ डिजिट कितने तक जा सकता है? 12 तक जा सकता है भाई। और 3 पासे में सम ऑफ डिजिट कितने तक जा सकता है? 18 तक जा सकता है। 2 पासे उछाले तो 2 से स्टार्ट होकर 12 तक, 3 पासे उछाले तो 3 से स्टार्ट होकर 18 तक। क्लियर है बात? तो हमारा राइट आंसर आएगा भाई 17/108 इज द राइट आंसर। क्लियर? एक बार वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई आपने ऐसी ट्रिक नहीं बता होगा। ठीक है, 1 सेकंड, विद इन सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर सको आप, विद इन सेकंड। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि इसके केस बना इसका। अगर दो पासा उछाड़ा जावे उसके भी केस बनाने एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, 3 पासा के तो केस बनाने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके केस बनाने पूछेगा तो सिर्फ 2 पासे में से पूछेगा, और वो आप एक क्वेश्चन और भी आगे बढ़ावांगे लास्ट में। ठीक है, 3 पासा में था और 2 पासा में था, अगर क्वेश्चन आ भी गया गलती से तो केस वाला सिर्फ 2 ही पासा में पूछेगा, भाई 2 पासे उछाड़ेंगे, अन्यथा ट्रिक से ही सोल्व होगा। ठीक है, केस वाला क्वेश्चन आपका मिले नहीं गा। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। 3 पासे उछाले गए, तीनों सतहों पर आए अंकों का योग, तीनों सतहों पर आए अंकों का योग विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी भाई? सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया जो 2 पासे में पूछा था। सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की, 2 का गुणन जाने की, अभाज्य संख्या आने की, भाज्य संख्या आने की। ठीक है, यही क्वेश्चन बना सके ज़्यादा से ज़्यादा भाई। ठीक है, तो देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पासे से रिलेटेड वाला। तो विषम संख्या कितनी है? इनमें विषम संख्या कितनी है? कहते 1 भी लगा लो, 1 तो है ही नहीं। सम ऑफ डिजिट 3 पासे उछाड़े तो 1 तो आ ही नहीं सकता। तो कितने आ सके भाई? 3 आ सके, 5 7 9, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं भाई 3 आ सके, 5 आ सकता है, 7 9 11 13 15 और 17। ठीक है, तो 3 पासे डाउन किए गए हैं तो 6 की पावर 3। अगर 1 पासा उछाड़ा जाए तो 6 की 1, 2 उछाड़े जाए 6 की 2 और 3 उछाड़े जाए 6 की 3। अब विषम संख्या यह है, यानी विषम संख्या के अंकों का योग। देखो तीनों सतहों पर अंकों का योग विषम संख्या हो तो विषम संख्या तो 3 भी हो सके भाई, 5 7 9 सारे हो सके। तो 3 में केस कितने बने भाई? 3 में 1 केस बना। 5 में केस कितने बने? तो 5 में 6 केस बने। 7 में केस कितने बने भाई? 7 में 15 केस बने। ठीक है, 7 में कितने केस बने भाई? 15। 9 में देखो, 9 में कितने केस बन रहे हैं? 9 में 25 केस बन रहे हैं भाई। क्लियर है? ठीक है, और 11 में देखो 47। ठीक, तो 11 में देखते हैं भाई केस कितने बने। तो 11 में कितने बने? 27। 13 में कितने बने? 13 में बने भाई 21। 15 में केस कितने बने? तो 15 में बने
10 और 17 में केस कितने बने भाई? 17 में केस बने 3। ठीक है, इसकी सोल्व कर दो और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो दोबारा देखो, यानी अगर विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, तो विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 यानी इन यह डिजिट का सम इसका है। तो 3 में केस बने कितने? 3 में केस बने 1, 7, 5 में केस बने 6, 7 में कितने केस बने? 7 में बने 15। देखो इसका मीनिंग आप समझ गए होगे। 3 और 18 में 1 केस बनेगा, 4 और 17 में 3 केस बनेंगे भाई। ठीक है, तो देखो या इस प्रकार 5 में 6 केस बने, 7 में 15 केस बने, 9 में 25 केस बने, 11 में 27 केस बने। ठीक है, 10 और 11 में 27 केस बनेंगे। ठीक है, और 15 में 21 केस बने भाई, 15 में। ठीक है, सॉरी 15 में 21 नहीं है, 21 किस में है ये? 13 में। 13 में 21 और 15 में कितने बने भाई? 10 और 17 में केस कितने बने? 3। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करके ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो एक पासा से रिलेटिव, 2 पासा से रिलेटिव और 3 पासा से रिलेटिव आपके क्वेश्चन से बाहर नहीं जाओगे भाई, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाओगा। ठीक है, लास्ट में सिर्फ आपका एक क्वेश्चन ही रह जाता है। 2 पासे उछाड़े जाएं और जब केस सोल्व करने पड़ जाए, ठीक है, सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन पूछा था वो। ठीक है, HSSC का एग्जाम था अकाउंटेंट का, शायद अकाउंटेंट का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। वो क्वेश्चन भी करवाऊंगे भाई वो। ठीक है, ये लेवल आप इसमें जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सको उतनी करना। एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर जरूर देना भाई कमेंट में। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपके लिए भाई, तीन पासे उछाले गए, तीनों सतहों पर आए अंकों का योग, तीनों सतहों पर आए अंकों का योग भाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, तो भाज्य संख्या होनी चाहिए भाई। अभाज्य संख्या कौन सी हो भाई? अभाज्य वह होती है जो खुद से यानी जो स्वयं से और 1 से भाग हो, वो होती है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कौन सी होती है? यानी अपन अगर डिफाइन करा, मान लिया कि सबसे छोटी अभाज्य 2 है और एक मान लिया पे 4, तो 2 अभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये खुद से और 1 से भाग होती है। अगर आप एक भाज्य पहली संख्या कौन सी मानेंगे? 4। पहली भाज्य संख्या 4 है भाई। क्यों? क्योंकि ये खुद से, 1 से और किसी अन्य फैक्टर से भाग होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो है जो खुद से और 1 से भाग हो, और भाज्य संख्या वो है जो खुद से और 1 से और किसी अन्य फैक्टर से भाग हो, वो होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो आपने आंसर देना है भाई ये 3 पासे उछाड़े गए, तीनों पासों पर आए अंकों का योग भाज्य संख्या होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो पासे से यानी डाइस से रिलेटिव आज के लिए हमारा सेशन इतना ही रहेगा, और कल ने हम करेंगे कार्ड से रिलेटिव। तो 2 दिन कल ने शायद कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, शायद। अगर कल ने कंप्लीट नहीं होगा तो परसों ने तो पक्का कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है।